मोदी जी ने वो काम कर दिया है कि मैं कह रहा हूँ कि देखने को भी नहीं, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी अयोध्या नगरी, ऐसे राम जी की नगरी रहेगी हमारी। और बाप रे बाप, वो पुराना स्वरूप लाके खड़ा कर दिया हमारे इंदौर में। हमको इतना उत्सव मनाना है, दिवाली भी फीकी पड़ जाए जो हम दिवाली पे करते हैं, उससे भी ज्यादा जोरदार रूप में हमारे को शहर की जनता और देश की जनता से यही निवेदन है कि अपने घरों को साज सज्जा पूरे, फटाके फोड़े, दिए जलाएं, सब काम करें, मगर सतर्क जरूर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कहीं से कुछ अत्याचार वाली स्थिति आ जाए। हमको उसकी तैयारी करके भी रहना है, सजग रहना है, कहीं मजे मजे में मौत को ना भूल जाए। लगभग 500 वर्षों के इतिहास में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हैं। ऐसी कुछ कुर्बानियाँ हैं जो अभी फिलहाल पिछले 30-35 सालों में देखी गई, जिनके साक्षात जिसे हम गवाह कह सकते हैं, जिन्होंने साक्षात इसको महसूस किया है कि वे हमारे साथ, हमारे इंदौर के साथी एडवोकेट दिनेश पांडे जी, जो देखी गई, जिनके साक्षात जिसे हम गवाह कह सकते हैं, जिन्होंने साक्षात इसको महसूस किया है कि वे हमारे साथ, हमारे इंदौर के साथी एडवोकेट दिनेश पांडे जी, जो उस समय 89 की घटना पहले थी, 89 के करीब जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने शीर्ष पे था, तब ये लोग अयोध्या की तरफ इंदौर से कूच कर गए थे। पांडे जी, ये घटना कब की होगी, आम जनता को हम बताना चाहते हैं। तो 1990 की घटना है ये, और राम जी के उस मंदिर के लिए जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व से अपनी आहुतियाँ दी हैं, और पूरा समाज का जो राष्ट्र की जनता, कई संत, कई महात्मा और कई अपने युवा तरुणाई वहाँ पर अपनी आहुति दे चुके हैं, जिसमें कि सरजू जी का नदी, जब हम वहाँ गए, जब हमको मालूम पड़ा तो वहाँ के लोगों ने हमको बताया कि सरजू जी का जो नदी का खून है, माने पानी है, वो लाल बहता था। ऐसे काट काट कर हमारे 500 वर्षों से मारा जा रहा है, और उसका इतिहास को अब हमको देखने को मिला कि हमने इतना बड़ा काम करा जो हम कभी जीवन में सोच नहीं सकते। हो सकता है कि उस समय हमारी भी आहुति हुई थी, और वो आहुति के कारण हमें वापस हिंदू समाज में, हमें भगवान राम के इस कार्य के लिए वापस से हमें जन्म दिया है, और उस जन्म को हम साकार करने के लिए फिर से हम इस राम जन्मभूमि के मुद्दे के लिए हम वहाँ पर उत्थान पे गए थे। संघ के आरएसएस के आह्वान पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और अनेक संगठनों के माध्यम से हम लोग वहाँ पर गए थे। हम कम से कम 600 से 700 कार्यकर्ता यहाँ से निकले थे। 7 दिन वहाँ रह करके, और हमने वहाँ पर कार सेवा करी। कार सेवा में हमें इतना बढ़िया समय मिला कि हमने जो आज राम चबूतरा बना हुआ है, बनी जी जो मंदिर बन रहा है, उस राम चबूतरे का निर्माण हमने हमारे हाथ से करा। हमें इतना बड़ा पुण्य मिला है कि हमें हमारा हर जन्म सारा साकार हो गए। और लक्ष्मण सिंह जी कोड़, कैलाश जी शर्मा, इंदर जी पांचाल, मदन जी यादव, दिनेश पांडे, मैं स्वयं, और भी हमारे कई अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ता, हम सब बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे, और हम लोगों ने एक कार्य को संपन्न करा। हमें बहुत ही खुशी मिली इस कार्य में। भगवान श्री का हमको पूजा है वहाँ पे लोगों ने, और हमें बड़ा प्रेम करा है। लोगों ने हर घरों में रखने का प्रयास करा है कि आप हमारे घर रुको, हमारे घर, हमारे पर, मगर हमें संतों ने अपने जो छावनी थी और संतों के जो मंदिर जो वो थे, उन स्थानों पे हमें को ठहरने की, और होटलों में अलग अलग, कोई ट्रेन पे, रेलवे स्टेशन पे, कोई कहाँ जैसा जिसको सुविधा मिली वो सब हो करके। और दूसरे दिन साध्वी ऋतंबरा जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, हमारे गुरु महाराज परमानंद जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव परमानंद जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, गिरिराज जी किशोर जी, अशोक जी सिंगल, अपने विनय जी कटियार, जयभान सिंह जी पवैया, इनके सबके नेतृत्व में हमने वहाँ पर यह कार्य किया। हमने वहाँ पर गिट्टी जो पड़ी थी, रेतियाँ पड़ी थी, सीमेंट पड़ा था, मशीनें लगी थी, उस मशीनों में हमने माल भर भर डाल के, पानी डाल के, मशीनें चला के हमने उसमें से जो मटेरियल निकला, वो जो चौक बनाया है, उस चौक को हमने वहाँ पर बनाया सब लोगों ने। और हमें 7 दिन लगे इस चौक को बनाने के लिए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना था, उसको राम चबूतरा के रूप में बताया गया था हमें, और हमने वो आज वहीं पर
राम जी का पीछे बाबरी मस्जिद थी, उसे जो बाबरी ढांचा बना के उसने अकबर ने बनाया था, जितना ही बनाया था बाबर ने, और वो बनाने के बाद वो जो उस चबूतरे को जो हमने तोड़ा, उस मंदिर को जो हमारे स्वयंसेवकों, जो हमारे हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने जो तोड़ा, वो एक बहुत बड़ा कार्य करा था। नहीं, बहुत लोग मरे थे, मैंने बहुत, और हमारे कई लोगों को रेलवे स्टेशन जो बॉर्डर थी, उन बॉर्डरों पे जेल पे पकड़ पकड़ के जेलों में बंद कर दिया गया था। कई लोगों को, लाखों लोग, जिन्होंने मैंने, और कई कार्यसेवकों को तो अपने घरों में जगह दी थी। लोगों ने पांव धोए थे कार्यसेवकों के, लोगों ने, जनता ने, अयोध्या की आसपास की जनता ने, यहाँ तक लखनऊ से लगा करके वहाँ तक पूरा अयोध्या तक पहुँचने, तो उधर राम जन्मभूमि के लिए जिधर से भी गोंडा, बस्ती, बहराइच, इधर से जितने इलाहाबाद, मैंने प्रयागराज और इन तरफ से जो लोग बढ़ते जा रहे थे, हर लोगों को अपने अपने कूच करने का बोला था कि आप अयोध्या पहुँचना है आपको। और वहाँ पहुँचने पर जब जो स्थिति हमारे लोगों की, हमारे कार्यसेवकों की बनी थी, वो हमने उनसे स्मरण सुना, मगर यहाँ जो हमारा युद्ध था वो बहुत विकट रूप ले लिया गया था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर 22 तारीख को जब पदार्पण हो, कहीं ऐसा ना हो कि सारा मुस्लिम समुदाय पूरे भारतवर्ष में कोई गलत हरकत कर दे। मैं समाज जन और राष्ट्र के भक्तों को और पुलिस विभाग को या आईबी और जिन जिन की जो हैगी पुलिस की सूचना मत तंत्र, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूर्ण रूप से राम जन्मभूमि का क्षेत्र तो सुरक्षित करना ही है, मगर पूरे भारत को सुरक्षित करते हुए चलना है। क्योंकि इनके कतिपय लोगों ने जो घोषणा करी है कि 16 तारीख से 26 तारीख तक मुस्लिम समुदाय अपने घर में रहे, ये घोषणा करी है। कहीं ऐसा ना हो कोई इनका कोई गलत प्लान हो और उस प्लान में हम लोग आ जाए, तो इसलिए हमें हर पूर्ण रूप से सतर्क रहना है और पूरी तैयारी करके हमें हमारे समाज को बचाना है। हम लड़ाई करने में आस्था नहीं रखते हैं, मगर बचाव में हम हमारी आस्था रखते हैं और बचाव में हर चीज हम करने को तैयार हैं। इस प्रकार का मुस्लिम समुदाय एकदम टूट पड़ा था हमारे ऊपर, उसकी लड़ाई हमें यहाँ पे भी करना पड़ी और हमें को दोहरी मार पड़ी थी। हमें वहाँ मुलायम सिंह हमारे कार्यसेवकों को मार रहा था और हमें ये मुलायम सिंह के अनुयायी हम लोगों को यहाँ मार रहे थे। जो यहाँ पर बैठ के जो इनको बिठा करके और जो इनसे चर्चाएं करते हैं, ये चर्चाएं बंद होना चाहिए, इनको मौके नहीं देना चाहिए। ये हमारे राम जी के मामले में, हमारे हिंदू समाज के मामले में जो इनके अनुयायी लोग अनशन बोलते हैं, उनको किसी रूप में भी इस प्रकार का अवसर नहीं देना चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ हो। हर चीज सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय करना पड़ रही है। क्या स्थिति बनी हुई है हमारे देश का प्रेम पूर्वक काम, जब हमारी चीज हमारी थी वो हमें बनाने में और हमारे को रखने में, उसमें किसी को तो प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए, परेशानियां आना नहीं चाहिए, उनको मिल करके हमारे साथ करना चाहिए। नहीं, मगर उनको तो सिर्फ हमारे साथ में युद्ध करना है और झगड़ा ही करना है। तो हम हर मुस्लिम समुदाय के लोगों से अगर वो चाहते हैं युद्ध करना, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जब तक कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय और जब तक बसपा सपा इस प्रकार का वातावरण बना रहा, तो ये समझ लो कि कभी भी इस प्रकार का जुड़ाव नहीं आना है और सुप्रीम कोर्ट को ही इसका निर्णय करना पड़ेगा। वो भगवान के रूप में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में निर्णय करने के लिए बैठे हैं, प्रभु राम उनके अंदर समाये हुए हैं, जो सत्यता को समझते हुए उसका निर्णय कर रहे हैं। हम उनको चरणों में प्रणाम करते हुए हम ये कहते हैं कि हो सके उनके माध्यम से अगर ये मार्ग निकल जाए तो हम उसके लिए भी तैयारी है। और जैसा भी तैयारी से लड़ना चाहते हैं, जैसा भी हर चीज़ से तन मन धन और बनेगा तो हमारे कफन से भी हम तैयार हैं। और सभी कार्यसेवकों को 3 तारीख को इंदौर से श्री राम मंदिर के लिए जाने के लिए बोला, 3 फरवरी के लिए सबको अलग अलग समय दिया गया है और जाकर के वहाँ दर्शन भी करेंगे, प्लस वहाँ जो भी काम रहेगा वो काम भी करेंगे। 22 तारीख को हमको हमारे क्षेत्र में, हमारे इंदौर में हमको इतना उत्सव मनाना है, दिवाली भी फीकी पड़ जाए, जो हम दिवाली पे करते हैं उससे भी ज़्यादा जोरदार रूप में हमारे को शहर की जनता और देश की जनता से यही निवेदन है कि अपने घरों को साज सज्जा पूरी, फटाके फोड़ें, दिए जलाएं, सब काम करें, मगर सतर्क जरूर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कहीं से कुछ अत्याचार वाली स्थिति आ जाए। हमको उसकी तैयारी करके भी रहना है, सजग रहना है, कहीं मजे मजे में मौत को ना भूल जाए। मोदी जी ने वो काम कर दिया है
कि मैं कह रहा हूँ कि देखने को भी नहीं, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी अयोध्या नगरी, ऐसे राम जी की नगरी रहेगी हमारी। और अब बाप रे बाप, वो पुराना स्वरूप लाके खड़ा कर दिया कि पहले ऐसी राम जन्मभूमि थी, ऐसी अयोध्या थी हमारी, ऐसी स्थिति करी, तब बढ़िया, इतना सुंदर, इतना अच्छा कि हम ये सोचते कि हमने इंदौर में ना रह के हम वहाँ रहे। दिनेश पांडे जी, जिन्होंने हमें ये बताने का प्रयास किया कि 89 के समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, मन के उनके क्या भाव हैं, और उन भावों को उन्होंने अपने शब्दों में प्रकट करने का प्रयास किया है। दैनिक राजीव टाइम्स के लिए मनोज राजेश।